Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the financial decision. Financial decisions means how to decide the finance manage in the business organization. हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम किस तरह के इन्वेस्टमेंट में हम क्या करें, उसको यूटिलाइज करें. तो इसमें सबसे पहला जो डिसीजन होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, दूसरा होता है फाइनेंशियल डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन. तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, देखिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो कैपिटल बस्टिंग होती है, वर्किंग कैपिटल है. वर्किंग कैपिटल का मतलब जो आपके पास मनी है, कैश, और जो बैंक में बैलेंस है, जो आपके पास शेयर्स है, वो सारे वर्किंग कैपिटल है. जो चीफ फाइनेंस मैनेजर होता है वो दो तरह का डिसीजन लेता है, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. जो डिविडेंड डिसीजन लेता है वो कंपनी के प्रॉफिट पे होता है, और जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है वो इक्विटी होता है, डेब्ट होता है, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे बैंक से लेना और लोगों से लोन लेना या पब्लिक से शेयर सेल करके उनसे फंड कलेक्ट करना. तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू हाउ टू फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट सो दैट द फर्म इज एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न इन ऑन इन्वेस्टमेंट. इसमें यह होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये कहता है कि हम कैसे फर्म के किसी ऐसे एसेट में कितना इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें कि उस पर जो हमारा रिटर्न हो, हाईएस्ट रिटर्न उस पर मिलता रहे. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आल्सो कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. हम इसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं क्योंकि जो हमारे पास कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, जैसे परचेज ऑफ न्यू फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा. ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, हम कोई नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं, नया डिवीजन ओपन कर रहे हैं. नेक्स्ट है लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट लाइन, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं. इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई एडवांस टेक्निक यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में. मेजर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, कंपेनिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, और ऐसे ही कुछ एडवर्टाइजिंग पे हम एक्सपेंस कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए होती है, क्योंकि आप जानते हैं एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक साल के लिए, एक महीने के लिए नहीं होता है, कई साल तक वो एडवर्टाइजमेंट रहता है. तो हम एडवर्टाइजिंग होता है, रिसर्च करते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट का कस्टमर जो मार्केट रिसर्च करते हैं, और डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ रखते हैं, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव जो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि अपने कंपनी के नाम से कुछ सोशल वर्क करते हैं वो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आती है. सिंस इन्वेस्टमेंट इन ए लॉन्ग टर्म एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस. इसको हम फिक्स कैपिटल डिसीजन भी लेते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है कि दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म ओवर लॉन्ग रन. पहला क्या होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, कि ये आपके फर्म के जो अर्निंग कैपेसिटी है वो लंबे समय तक वो क्या करती है, बढ़ाती है. दूसरा क्या फायदा होता है, दीज डिसीजंस नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड, क्योंकि ये जो डिसीजंस होते हैं वो नॉर्मली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड क्या होता है, आउटफ्लो होता है, क्योंकि ये चीज़ें महंगी होती है. लैंड महंगा होता है, प्लांट महंगा होता है, और मशीनरी महंगी होती है, बिल्डिंग महंगे होते हैं. नेक्स्ट है कि these decisions affect the size of assets, profitability and competitiveness of the firm in the long run. और जब हम ये चीज़ें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन्स को रखेंगे, मॉडर्न चीज़ों को रखेंगे, तो ये क्या होता है, इससे लॉन्ग टाइम तक जो हम अदर कंपनीज हैं, MNCs हैं, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं. These decisions affect the growth, profitability and risk of business in long run. और ये प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ लॉन्ग रन में क्या करेगा, ग्रोथ होता है कंपनी का, तो ये ग्रोथ को इफेक्ट करता है, यानी कि ग्रोथ करता है कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है,
क्यों? क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म रिस्क लिया। तो ए बैड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नॉर्मली हैज द कैपेसिटी ऑफ सेवरली डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ बिजनेस। और एक बैड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो है आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है उसके फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है, दिस डिसीजन मस्ट बी टेकन विद अटमोस्ट केयर, और इसको बहुत ही केयरफुली इज ए फाइनेंशियल डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? जिसमें पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हम जो प्रोजेक्ट पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कैश फ्लो क्या है? Whenever a company is investing a huge amount in funds, some project, it expect some regular cash inflow from the project. अगर किसी प्रोजेक्ट पे लगाता है, जैसे गवर्नमेंट अगर रोड लगाता है, रोड बनाता है, तो उस पर रेगुलर फ्लो, कैश इनफ्लो कितना आ सकता है? मतलब आप देखते होंगे ढेरों जगह टोल्स होते हैं, तो कोई गाड़ियाँ गुजरती है, भारी गाड़ियाँ, तो उस पर टोल्स टैक्स देते हैं लोग, रोड टैक्स देते हैं। यानी कि वो अब क्या होता है, उसने गवर्नमेंट ने अगर रोड बनाया है, टोल्स लगाया है वहाँ पे, तो उससे क्या होती है? रिटर्न मिलता है। तो ऐसे ही कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है तो वो इस तरह से ये सोच के इन्वेस्ट करती है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे अगर मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ तो इससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, और वो एक हाईएस्ट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखता है। Example, if a project yield estimated annual cash inflow of 10 lakh for 4 years, whereas project B yield estimated cash inflow of 25 lakh. ऐसे अगर कहता है कि कोई अगर प्रोजेक्ट है जिस पर कोई प्रोजेक्ट ए है जिस पर 10 लाख लग रहा है 4 सालों में, ठीक है ना, तो वो 25 लाख एट द एंड ऑफ द 4 इयर्स, वो 25 लाख उस 4 साल के अंत तक वो 25 लाख उसको अर्न कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह का ए शुड बी सिलेक्टेड। अगर ऐसा रिटर्न पॉसिबल है तो वो उस प्रोजेक्ट को क्या किया जाना चाहिए? सेलेक्ट कर लेना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न, जैसे आप पार्टनरशिप में अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था, तो हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि जब वो किसी प्रोजेक्ट पे किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है इन फ्यूचर कि मैं 10 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हमको साल के 1 लाख रुपए कम से कम मुझे प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा। तो ये नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो यानी कि अगर 10 लाख वो करता है, 1 लाख रिटर्न अगर मिलता है यानी कि वो 10% हुआ, तो वो 10% आपका रेट ऑफ रिटर्न हुआ। ये आप पार्टनरशिप में भी पढ़ चुके हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी होती है कि जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो 10% और 12% रेस्पेक्टिवली, देन द कंपनी विल डेफिनेटली प्रीफर द प्रोजेक्ट बी। अगर ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट ए है उस पर 10% है रिटर्न और दूसरा प्रोजेक्ट बी है 12% रिटर्न है, तो 12% को क्या करेगा? प्रीफर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। द डिसीजन टू इन्वेस्ट ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स इन नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने नंबर्स में अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट रेट, कैश इनफ्लो और रेट ऑफ रिटर्न। देयर आर डिफरेंट कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स इवेलुएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले हम उस पर देखते हैं कि उस पर कितना प्रेजेंट वैल्यू है उस प्रोजेक्ट का, उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा मुझे, कितना पे बैक पीरियड है, कितने साल तक उससे हमको रिटर्न मिल सकता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन है जिसमें आप स्टॉक को इंक्रीज करते हैं, कैश को इंक्रीज करते हैं, डेप्टर्स इंक्रीज होते हैं। दिस डिसीजन अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ ए बिजनेस। ये जो डे टू डे वर्किंग बिजनेस होता है जिसमें आप क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है, आप कैश रिसीव करते हैं डेप्टर्स से, आपका स्टॉक परचेज करते हैं,
तो ये सारी चीज़ें आपके वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं जो डे टू डे बिजनेस में आपके वो फ्लो होता रहता है। आपका स्टॉक इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, आपके डेप्टर्स इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं, और कैश भी आपका डिक्रीज या इंक्रीज होता रहता है। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है। इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये जो इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब स्टॉक आपका सर्कुलेट होते रहना चाहिए। दूसरा चीज क्या है आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब जो डेप्टर्स होते हैं उनसे जो रिसीवेबल होते हैं वो रिसीव होते रहने चाहिए, फ्लो बना रहना चाहिए। ये आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।